गौतम गंभीर वॉज राइट मेरे दोस्तों अबाउट मार्कस रैशफर्ड। भाई ओ हो भाई, जब ये कमबैक का आर्क जो शुरू हुआ है ना रैशफर्ड का, ये रुके ना। एज अ बार्सिलोना फैन मैं तो यही चाहूंगा कि ये रुके ना। भाई, बंदा जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड फेलियर, इंजर्ड, नहीं खिलाएंगे, ही शुड बी किक्ड आउट, टेक हिम अवे फॉर फ्री, वी डोंट वांट एनीथिंग। भाई कितना ही उसने नहीं सुना है। कोविड में इतने बच्चों को खाना खिलाने के बाद भी इस तरीके का हेट मिलता था मार्कस रैशफर्ड को। अब चलिए, वो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का पार्ट है, पता नहीं अभी व्हाट दे विल बी थिंकिंग। बट जिस तरीके का मैच रैशफर्ड मार्कस रैशफर्ड ने खेला है भाई अगेंस्ट न्यूकासल, भाई बंदे ने प्रूव किया है कि उसमें है, अभी भी उसमें है। 27 साल का लौंडा है, द ओल्डेस्ट वन अमंग द बार्सिलोना स्क्वाड, क्योंकि वो 27 साल का है भाई, और उससे ऊपर सिर्फ लेवेंडोस्की है। सो इस वक्त अगर मार्कस रैशफर्ड जिस तरीके का 2 गोल मारा है भाई फर्स्ट हाफ में, हम लोग देखेंगे, और इसमें सिर्फ फर्स्ट हाफ में गेम थोड़ा डल था। मार्कस रैशफर्ड वॉज दिखाई दे रहा था कि ही वॉज अ थ्रेट, ही वॉज कंटिन्यूसली, वो जिस तरीके से इन्वर्ट आ रहा था, शॉट्स ले रहा था, हालांकि शॉट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, इट वॉज लुकिंग चॉपी, उतना ज़्यादा वो प्रिसाइज डिसाइसिव नहीं लग रहा था, बट ही वॉज अ थ्रेट और वो दिख रहा था। फर्स्ट हाफ में अगर हम लोग देखेंगे तो पेड्री, फ्रेंकी डियोंग, माय गॉड, डबल पिवट, दिस टू गाइज आर मैजिक, दिस टू गाइज आर टोटली मैजिक। अगर हम लोग न्यूकैसल क्यों फेल किए अगेंस्ट दिस बार्सिलोना स्क्वाड, तो देखो आंसर सिंपल है, सिर्फ मार्कस रैशफर्ड की वजह से नहीं। मिडफील्ड में जिस तरीके से बॉल कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से मनूवर किया गया मैच को, जिस तरीके से अपने पेस पे खिलाया गया, एंड दिस टोटल क्रेडिट गोज टू पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग। मिडफील्ड में दे डोमिनेटेड द मिडफील्ड अगेंस्ट न्यूकैसल। और बैक में अगर हम लोग देखेंगे तो मैं एक का नहीं, 2 प्लेयर का नाम लेना चाहूंगा। वन इज द रॉक सॉलिड गोलकीपर दैट वी हैव गॉट बाय गॉड्स ब्लेसिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, इज जुआन गार्सिया। भाई बंदे ने जो जो क्रॉसेस सेव किए ना भाई, मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट, एक्सेप्शनल टैलेंट। और उसी लेवल का वेलेंसिया के अगेंस्ट जो क्वेश्चन उठे थे जूल्स कुंडे के अगेंस्ट, कि भाई क्या क्या जूल्स कुंडे अपना वो टच खो रहा है, इस मैच में जूल्स कुंडे ने भाई परफॉर्म, आई थिंक ये परफॉर्मेंस जो था जूल्स कुंडे का इन द टॉप 3 परफॉर्मेंस ऑफ जूल्स कुंडे इन बार्सिलोना का, उसका जो करियर है अभी तक का टॉप 3 परफॉर्मेंस में जा सकता है भाई। ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पर मैं लेफ्ट, सॉरी, जहां पर मैं जूल्स कुंडे को नहीं देख पा रहा था। ही वॉज स्टॉपिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। और जिस तरीके का गेम हमारे बैकलाइन ने खेला, इट वॉज गुड, इट वॉज गुड। जेराड मार्टिन वॉज गुड। अराहो पे फेथ दिखाया गया हांजी फ्लिक के द्वारा, एंड ही 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 प्रोवाइडेड, ही वॉज देयर, ही डिड हिज। क्योंकि देखिए एज प्रीमियर लीग टीम है न्यूकैसल, एरियल बॉल्स, क्रॉसेस, तो फिजिकलिटी वो है, तो उसके लिए अराहो को चांस दिया गया एंड उसने बहुत अच्छा खेला। अराहो ने इस मैच में तो बहुत अच्छा खेला विद कुबारसी। मुझे लगा था कि क्रिस्टियनसन या फिर एरिक गार्सिया खेलेंगे विद कुबारसी, बट दैट वाज अ गुड डिसीजन गोइंग विद अराहो, एंड दैट एक्चुअली वेंट गुड फॉर बार्सिलोना। अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद कि रफीनिया का गेम, रफीनिया वाज, देखो अब रफीनिया ने गोल तो नहीं मारा, बट रफीनिया डिड व्हाट ही डिड एवरीथिंग। ही कंट्रोल द अटैकिंग हाफ, एंड बहुत टाइम पे वो थ्रेट लगा, बट हाँ गोल नहीं हुआ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जिस तरीके का क्रॉस आया, हेडर मार्कस रैशफोर्ड से, ओए होए 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 भाई, मतलब, और जिस तरीके से, जिस फर्स्ट गोल तो चलो फिर भी ठीक है, मान लेते हैं कि वो सोने पे सुहागा, तो सेकंड गोल आया भाई जिस तरीके से उसने बॉल अपना फिजिकलिटी का यूज करके जिस तरीके से वो बैंगर मारा, ओ माय गॉड। उस गोल को देख के मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम मैंने कब एक बार्सिलोना प्लेयर को इस तरीके का, एक फिजिकल प्लेयर जो इन्वर्ट आता है और उस तरीके का गोल मारा भाई। मतलब सेकंड गोल, फर्स्ट गोल अगर अच्छा था तो सेकंड गोल वाज अ टॉप नॉच बैंगर। और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि लमीन को राशफोर्ड पे क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे कि क्या लमीन यमाल पे, जो लमीन यमाल का जो एब्सेंस है, क्या राशफोर्ड डिलीवर कर पाए।
हालाँकि देखो मैंने मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि रैशफोर्ड वो बुरा होगा। मुझे पता था ही विल टेक सम टाइम, बट जब वो आएगा ही विल परफॉर्म एंड ही विल डिलीवर। और लमीन यमाल के वाज इंजर्ड एंड ही वाज नॉट अवेलेबल, सो उस टाइम पे मार्कस रैशफोर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता था, बढ़ गया था, एंड ही नीडेड टू डिलीवर और ही जस्ट भाई। जितने भी प्लेयर थे जो फर्स्ट हाफ में, जितने भी फैंस थे जो फर्स्ट हाफ में बोल रहे थे कि भाई इसको निकालो, इससे नहीं हो रहा है, सेकंड हाफ में वही जाकर बोल रहे हैं कि भाई थैंक यू मार्कस रैशफोर्ड। तो आई थिंक ही जस्ट डिड दिस, शट योर माउथ। जो भी फैंस ये बोल रहे थे, शट योर माउथ, बाउ टू द परफॉर्मेंस दैट मार्कस रैशफोर्ड जस्ट ड्रॉप, इट वाज फिनोमिनल। न्यू कैसल को लिए भाई रेस्पेक्ट, जिस तरीके का एनवायरनमेंट था इट वाज इलेक्ट्रीफाइंग, जिस तरीके का एनवायरनमेंट था भाई उनके होम ग्राउंड पे, इट वाज जस्ट मतलब जिस जिस भाई एक एक टैकल कर रहे हैं न्यू कैसल के प्लेयर, अगर बॉल क्लियर कर रहे हैं तो उस पे चैंट्स आ रहे हैं, उस पे भाई वो लोग दे, इट वाज जस्ट इलेक्ट्रीफाइंग एंड इट वाज नेवर फेल्ड कि वो एक नंबर 10 की प्रीमियर लीग की टीम है। स्टेडियम का एनवायरनमेंट वाज टॉप नॉच। एंड कहीं ना कहीं देखिए न्यू कैसल क्या प्रूव करना चाहती थी कि अगर हांसी फ्लिक की टीम या बार्सिलोना आती है उनके होम ग्राउंड पे, दे वोंट बी डोमिनेटिंग द वे दे आर डोमिनेटिंग द अदर टीम्स। वो ये प्रूव करना चाहते एंड दे डिड। जिस तरीके का देखो न्यू कैसल ज़्यादा डिसाइसिव नहीं हो पाई, बहुत सारे क्रॉसेस आए, बहुत सारे चांसेस मिले, लास्ट में एक कंसोलेशन गोल तो आया, लेकिन तब तक ट्रेन बहुत आगे जा चुकी थी। फर्स्ट हाफ में फिर भी मैं कहूँगा इट वाज वेरी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में न्यू कैसल वाज रिलेंटलेसली अटैकिंग, बट क्वेश्चन ये था कि वो क्या इसको सस्टेन कर पाएंगे थ्रू आउट द गेम 90 मिनट्स। और उन्होंने किया, लेकिन क्योंकि आफ्टर लाइक जब 2 गोल पड़ गए तो उसके बाद जब फ्रेश लेग्स आए, जब 4 सब्सटीट्यूट किए गए टू ब्रिंग दैट, और सब लंबे लंबे न्यू कैसल के बंदे, सबको लगा था कि भाई फिजिकलिटी पे तो जाएगी न्यू कैसल। और फिजिकलिटी में हम सबको पता है कि बार्सिलोना को इतना ज़्यादा हाइप्ड अप नहीं किया जाता, क्योंकि भाई ये बंदे फिजिकलिटी पे तो नहीं जा पाएंगे। बट पेड्री और डियोंग जो है भाई, पोस्ट मैच में जो बातें उठ के आई हैं कि भाई अगर पेड्री के जैसा इस तरीके का टीम, न्यूकासल के प्लेयर ने बोला है कि भाई इस तरीके का टीम मैंने आज तक नहीं देखा, आई हैवंट प्लेड दिस काइंड ऑफ अ टीम एवर इन हिज करियर एंड दिस इज द बेस्ट टीम ही हैज प्लेड अगेंस्ट। भाई वी आर बैक। यही तो था कि तुम दुनिया से खेल रहे हो, लेकिन जब तुम बार्सिलोना से खेलते हो तुमको पता चलता है फुटबॉल क्या होती है। एंड भाई रैशफोर्ड इज बैक, पेड्री एंड डेयोंग, भाई ये दोनों ने तो भाई अगर हमने गेम जीता है तो 2 जगह पे जीता है। रैशफोर्ड ने तो बहुत अच्छा खेला है, ही डिड व्हाट ही, गौतम गंभीर वाज राइट अबाउट हिम एट द एंड ऑफ द डे, ही जस्ट डिलीवर्ड। बट हमने और 2 जगह पे भी जीता है, वो हैं फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, जिन्होंने बॉल के टेम्पो को, गेम के टेम्पो को अब बार्सिलोना के हिसाब से, अपने हिसाब से टेम्पो को सेट किया। जब मन किया स्लो किया, जब मन किया फास्ट पेस फुटबॉल खिलाया। और जब बॉल अगर जाती भी है टू द पेनल्टी बॉक्स ऑफ बार्सिलोना, तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टडेड, एक टैलेंटेड गोलकीपर, यंग गोलकीपर जुआन गार्सिया सेजनी ने ये कहा है कि ही इज़ इन सपोर्ट ऑफ जुआन गार्सिया। वो उसको वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपोजर देना चाहता है, ताकि वो जो हाई प्रेशर मैच है, जब पर 3 गेम्स लगातार आपको एक हाई प्रेशर टीम मैच खेलने पड़ेंगे, तो उसके लिए वो रेडी कर रहा है एंड ही इज़ मेंटोरिंग हिम, काइंड ऑफ लाइक मेंटोरिंग हिम। सो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये जो टीम है ये तैयार हो रही है। देखिए बार्सिलोना ने, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि डिफेंसिवली सफ़र करेगी और थोड़ा बहुत सफ़र किया भी, बट कहीं ना कहीं दे वर रॉक सॉलिड। जो भी छोटे मोटे जो गलत है वहाँ पर जुआन गार्सिया के, और मुझे लगता है कि हम लोग पिल जाते अगर जुआन गार्सिया नहीं होता। यहीं पर अगर कोई दूसरा गोलकीपर होता तो शायद हम लोग गोल कंसीड कर लिए होते, लेकिन इट वाज जुआन गार्सिया जिसने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं मैं बैक में हूँ, आप तुम लोग ऊपर जाओ, गोल स्कोर करो। एंड देखिए पूरे मैच में लेवेंडोव्स्की और फर्मिन लोपेस का, मुझे फर्मिन लोपेस का गेम बहुत डाउन गया। इट वाज नॉट अप टू व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फर्मिन लोपेस। लेवेंडोव्स्की भी ठीक ठाक ही खेला, लेकिन द सेवियर वो होता है ना कि
बार्सिलोना इज अ काइंड ऑफ अ टीम जिसको आप छोटा सा थोड़ा सा आप अगर स्पेस दोगे तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेगी एंड दे विल एक्सप्लॉइट इट टू द फुलेस्ट, और वही किया मार्कस रैशफोर्ड। यूके में जाकर इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम के जाकर गोल मारकर ये प्रूव किया कि भाई मैं हूँ, मैं था, मैं रहूँगा। ही हैज स्टिल गॉट इट। और देखते हैं इन द नियर फ्यूचर हाउ मच मोर ही कैन ब्रिंग आउट फॉर बार्सिलोना। आपको क्या लगता है इस गेम के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। शुरू किया है, इट विल हेल्प मी ग्रो। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बार्सा।